जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फजलुर रहमान साहब की डेरा इस्माइल ख़ान में अपनी रहायशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बग़ैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। उन्होंने कहा कि माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए हम मज़ीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और न खुद होना चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। जी बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, तो वो हम पार्लियामेंट के अंदर भी अदा करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है, शायद वो इस काबिल अब जाकर हुए हैं। हम इन मामलात में उनके फरीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और 2018 के बाद से फ़ौजी सरबराह की मंशा के मुताबिक इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं जो कि आमराना अंदाज है। मौलाना का कहना था कि इंडिया, अमेरिका और बरतानिया में ये सवाल पैदा क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाता है, बल्कि यहाँ तो बाकायदा असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं। अब यहाँ कौन सियासत कर सकता है जहाँ सिर्फ़ पैसा ही ईमान बन जाए और पैसा ही सियासत हो, अवामी राय और नज़रियात की अहमियत ही ना हो। अब अवामी असम्बलियों की अहमियत होगी कि आपके पास स्ट्रीट पावर क्या है। उन्होंने कहा कि मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। अगर स्टेट ही गैर मुस्तहकम हो जाए तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर ही काया पलट गई क्योंकि वहाँ मैंडेट एक हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। अगर हमें सियासत में मुदाखलत न करने की ज़मानत दे दी जाए तो हमें अपने शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है, सिर्फ़ पंजाब और बलूचिस्तान पर नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर भी एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ उनका कहना था कि हमें इस हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इनके पास इख्तियार ही नहीं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए सामने आएँ। मौलाना ने कहा कि आवाम का मुकदमा कौमी सतह पर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस पर हमारे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। बजट से मुतल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा बजट अब IMF बनाता है, हमारी मईशत उनके कब्ज़े में चली गई है। जबकि एक ज़माना था कि पाकिस्तान ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया था और वो घुटने में आकर बैठ गए थे। आज वो हमारी गर्दन से पकड़ते हैं और सांस नहीं लेने दे रहे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हो गया है। गरीब ममालिक को मुआशी, दिफाई और सियासी तौर पर ममालिक को कंट्रोल किया जाता है और इससे जान खलासी के लिए अब कौम को मुत्तहिद होना होगा।